एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में आपकी सेकंड यूनिट चैप्टर नंबर 5 चैप्टर है आपका, जो कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, ओम लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी ऑल दैट। इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? भाई इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है हमारा चार्ज से, और चार्ज में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई हमारा जो करंट है वो किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से, और चार्ज में क्या होता है? हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? दे आर फुली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, बात ये आती है कि ये जो हमारा चार्ज है इट विल बी इन मोशन और इन एट रेस्ट। ये जो हमारा चार्ज है ये मोशन में है या फिर एट रेस्ट में। तो अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो उस ब्रांच को या उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट इन स्टैटिक पोजीशन। अगर चार्ज हमारा मोशन में है देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज हमारा मोशन में तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, आफ्टर दैट उसके प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारा इन सभी इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस के अंदर जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल। सेल के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का बदलाव होना, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, आई कहते हैं। अगर किसी इंस्टेंटेनियस एप्लीकेशंस में या किसी ऐसी सिचुएशन होती है कि उसके अंदर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होता है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट का मतलब है करंट की वैल्यू जीरो नहीं आती, कंटिन्यूस लगातार उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन को या उस प्रोड्यूस्ड करंट को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की। तो चार्ज है, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू से। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की। कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई। ठीक है, और अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर इज ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है। फ्लो, उसके बाद में जो करंट है, अगर हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि जो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के अंदर। कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा माना गया है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट है, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मूविंग जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर से क्या होते हैं कि जो मूविंग चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर से कहते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर से कहते हैं। डिफरेंट केस में फ्लो जो चार्ज का जो फ्लो है
वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से, पहले इस कंडीशन पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये बात आप कि कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स इन कंडक्टर्स द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइसिस इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से जो करंट है वो प्रोड्यूस्ड होता है। इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स। गैस के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखिए हम इसे एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं कि जो चार्ज है अलग अलग जो हमारा चार्ज है, करंट है, वो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस्ड होता है। देखिए सबसे पहला है हमारा जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में किसकी वजह से होता है, करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम बात किसकी करते हैं, कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स की बात की हमने। दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या किसी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट की। उसमें करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। तीसरा हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। सेमीकंडक्टर्स हमारे सेमीकंडक्टर्स में चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जिक्र हम आगे 16 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं। किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में जो चार्ज करंट होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गॉट इट। करंट कैन ऑल्सो फ्लो इन, करंट है वो हमारे वैक्यूम के अंदर भी फ्लो होता है। करंट कैन ऑल्सो फ्लो इन द वैक्यूम। जो हमारे टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वैक्यूम एंड हेंस द करंट फ्लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे वैक्यूम में फ्लो होते हैं तो करंट भी वहाँ फ्लो होगा। इसी के दौरान जो हमारी करंट है हम उसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो ये एक बात याद रखना, जो हमारा करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम्स व्हिच आर स्केलर क्वांटिटीज। क्वेश्चन यहाँ से भी बढ़िया पुटअप होता है कि जो आपका करंट है वो कैसी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बाय द वे हम करंट की डायरेक्शन बता कर सकते हैं कि हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। रोटेशन की बात करें तो वहाँ आता है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो करंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि वो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज करंट इज डिफाइंड बाय द टू स्केलर टर्म्स। जो करंट को हमने अभी जो इसकी डेफिनेशन दी है उसमें हमने क्या डाला है कि जो करंट है वो किसका रेट ऑफ चेंज है, भी चार्ज का और टाइम का। और चार्ज और टाइम है वो दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
इट मीन्स करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा करंट है वो भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। गॉट इट? आफ्टर दैट करंट डजंट फ्लो इन द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात याद रखना, करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करंट फ्लो नहीं होता। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, टू फ्लो द करंट इन ए जंक्शन ऑफ वायर्स। देखिए अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से हमारा मेन सर्किट है, करंट तो फ्लो हो रहा है, ये एक हमारा टी पॉइंट है, इसका एक वायर हमारा इधर जा रहा है और एक वायर इधर जा रहा है। ये जो टी पॉइंट है तो करंट तो दोनों में प्रोड्यूस्ड होगा। इसको हम क्या कहते हैं, I1, और इसको कहते हैं I2। अभी अभी मैंने कहा है कि करंट डजंट फ्लो इन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो नहीं होता, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि भाई दो क्वांटिटीज़ है और उनमें सेम करंट आपको क्या करना है, फ्लो करना है। अब आपके पास में आपका एक रूम है, रूम के अंदर एक ही मेन वायर आ रहा है और उस वायर से आपने बल्ब भी ऑन कर रखा है, फैन भी ऑन कर रखा है, और आप चाहते हो कि दोनों ही क्या करें भाई टाइम के ऊपर उसी करंट से चलें। तो उसी करंट से चलने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जंक्शन। तो हम उसे लॉ वेक्टर एडिशन के थ्रू डिफाइन नहीं करेंगे, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि जंक्शन, कि जो हमारा करंट है वो किसमें फ्लो हो रहे हैं, जंक्शन। इट मीन्स ये हमारा मेन करंट है और ये दो वेव्स के अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। ये हमारा I1 है और ये I2 है, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इज रिप्रेजेंटेड। ये जो वेक्टर डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है, ये किसका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट का, करंट के रिप्रेजेंटेशन, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, ठीक है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे भाई, ये जो एंगल है हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये जो एंगल है ये हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। मेन करंट हमारा क्या है, I है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस में I2, बट एवर विद द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन उस करंट की, उसके SI यूनिट की, उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। साथ साथ में आप पढ़ते रहिए, हो सके तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए।